सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आप सभी का एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सेमुसी भाग द्वितीय का प्रथम अध्याय प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम जो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है, उसके पद्यांश का व्याख्या करने जा रहा हूं। ठीक है विद्यार्थियों, ये सूची पर्यावरण, सूची का मतलब होता है पवित्र। सूची मतलब पवित्र। सूची का क्या होता था बच्चों? पवित्र, शुद्ध। पवित्र अर्थात शुद्ध। पर्यावरणम चारों ओर का आवरण, चारों ओर भूभाग से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। पर्यावरण तो चारों ओर से घिरे हुए भूभाग के मतलब ये है पर्यावरण है जो शुद्ध है। जो क्या है, उसको शुद्ध कैसे रखना चाहिए, उनके बारे में प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने बताया है कि अशुद्ध ये दूषित किस प्रकार होती जा रही है, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसे शुद्ध रख सकें, कैसे हम उसे शुद्ध रख सकें। हमारे कर्तव्यों से हमें विहीन नहीं होना चाहिए, परे नहीं होना चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, शुचि यानी पवित्र अर्थात शुद्ध, पर्यावरण परि प्लस आवरण। ठीक है ना। चारों ओर से आवरण मतलब जो है परि प्लस आ प्लस व्री प्लस ल्युट प्रत्यय। पर्यावरण में कौन सा प्रत्यय है? देखो यहाँ पर परिपसर्ग हो गया प्लस आपसर्ग हो गया प्लस व्री हो गया। ठीक है ना। पर्यावरणम तो व्री प्लस यहाँ पे हो गया तो पर्यावरण हो गया, व्री मतलब वर्ण हो गया तो, और ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट यानी अन। ल्यूट में क्या होता है? टे और ले का लोप हो जाता है यू आर नाको से यू को क्या हो जाएगा? यू को क्या जाएगा? अन हो जाएगा तो पर्यावरण हो जाएगा प्री प्लस आ प्लस व्री प्लस ल्यूट। तो पर्यावरण ऐसे बना, परिउपसर्ग अपसर्ग व्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट में यू आर नाको सूत्र से यू प्लस यू का अन हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। तो मानकर क्या बना? शुचि। शुचि यानी शुचि का समानार्थी शब्द क्या होता है? पवित्र है, शुद्ध है। पवित्र है, शुद्ध है अर्थात शुद्ध वातावरण, शुद्ध आवरण, पर्यावरण। तो इसका पद्यांश एक, हम इसको व्याख्या किस प्रकार कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित सेमुसी भाग द्वितीय के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण से उद्धृत है, लिया गया है, जिसमें लेखक ने पर्यावरण को जो है पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की हमें बारे में बता, शुद्ध पर्यावरण कैसे शुद्ध पर्यावरण को समाहित रखना चाहिए, चारों ओर हमें शुद्ध पर्यावरण कैसे रखना चाहिए, हमें अशुद्धता को दूर करके शुद्ध वातावरण को अपनाना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध और मतलब हमारे जीवन में हमें एक शुद्ध पर्यावरण प्रकृति की रचना करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा वातावरण, हमारा मन, हमारा तन जो है शुद्ध रह सके। शुद्ध जैसा शुद्ध वातावरण होगा जैसा वातावरण होगा वैसे ही हमारा मन होगा। वातावरण बिल्कुल शुद्ध होगा तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा। तो देखो यहाँ पर व्याख्या करते हुए बताया है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। देखो कि कवि ने कहा है कि दुर्वहम अत्र, कवि कह रहा है कि यहाँ मेरा जीवन जीना, कवि खुद के लिए कह रहा है कि अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ मेरा जीवन जीना। दुर्वह मतलब कठिन हो गया है, दुर्वह मतलब कठिन हो गया है, जीवित मतलब जीवन, जातम मतलब हो गया है, जातम मतलब हो गया है। जातम का क्या होगा? जन प्लस कत, जन प्लस कत, ये क्या बनेगा? जातम। ठीक है ना। जन धातु है और कत प्रत्यय है, जातम मना अर्थात यहाँ मेरा जीवन जीना। दुर्वहम मतलब कठिनम। एग्जाम पूछ लिया जाए दुर्वहम इति पदस्य, दुर्वहम इति शब्दस्य समानार्थी शब्दम किम, पर्याय शब्दम किम, तो क्या लिखोगे? दुर्वहम मतलब कठिनम। क्या लिखोगे बच्चों? कठिनम। इसका पर्याय शब्द है। ये क्या है? पर्याय शब्द है, कठिन शब्द है। कठिन मतलब कठिनम। अत्र यानी यहाँ जीवन जीना। कभी कह रहा है यहाँ मेरा जीवन जीना जो है कठिन हो गया है, जाता मतलब हो गया है प्रकृति रेव शरणम, इसलिए हमें शुद्ध प्रकृति की शरण में, मतलब मुझे प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, मुझे शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। कवि ने अपने लिए ही इंगित नहीं किया, ये कवि ने अपने लिए ही नहीं कहा है,
कि मनुष्य, सभी धरती पर जो मनुष्य हैं, जनजीवन जो त्रस्त है, व्याकुल है, परेशान है, जो जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, उनका तन भी थोड़ा रुग्ण सा हो गया है, जो मुरझाए हुए से हैं, उनको संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, कि मतलब तुम्हारा यहाँ जीवन जीना, मानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, तुम्हें शुद्ध प्रकृति का शरण में जाना चाहिए, तुम्हें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। ये तो एक मनुष्य मात्र के लिए कहा है, लेकिन ये कवि ने सबको खुद को संबोधित करते हुए क्या कहा है कि यहाँ मेरा जीवन जीवित मतलब जीवन जाता मतलब हो गया है, जीना दुर्वा मतलब कठिन हो गया है, यहाँ मेरा जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, मुझे शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। महानगर मध्य चल निदम कालाय चक्रम, महानगर के मध्य में चलत अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, अनिशम मतलब क्या होता है बच्चों, दिन रात, अनिशम का मतलब क्या होता है, दिन रात, अनिशम। यहाँ महानगर के मध्य में दिन रात कालाया चक्रम, काला धुआं विद्यमान है। महानगर के मध्य जो है, चारों बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जो है, आजकल के बड़े बड़े नगरों में जो है, मतलब अनिशम मतलब दिन रात, अनिशम मतलब क्या होता है, दिन रात, कालाय चक्रम, कालाय चक्रम मतलब प्रदूषण रूपी जाल, प्रदूषण रूपी जाल मतलब समाहित हो गया, फैल गया है। यहाँ महानगर के चारों ओर, बड़े बड़े महानगरों, बड़े बड़े शहरों में जो है दिन रात, अनिशम मतलब दिन रात जो है, बड़े बड़े क्या है, दिन रात जो है प्रदूषण रूपी चक्र, अनिशम मतलब दिवस रात्रि, दिवस रात्रि च, दिवस और रात्रि च, दिवस रात्रि मतलब दिन रात, दिन और रात, और चैनी और, तो अनिशम मतलब दिन रात, दिन, अनिशम मतलब क्या होता है, दिन रात जो है महानगर के मध्य, महानगर बड़े बड़े शहरों के मध्य दिन रात जो है प्रदूषण रूपी चक्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रदूषण रूपी चक्र, प्रदूषण रूपी चक्र जो है वो क्या है, फैल गया है, मतलब काला धुआं ही धुआं हो गया है, चारों ओर जो है काला धुआं ही धुआं हो गया है। पूरा वातावरण जो है नीचे आसपास चारों ओर देखो, ऊपर की ओर देखो तो काली धुंध सी छाई हुई है, काली काली धुंध सी छाई हुई है कि महानगर के मध्य जो है कालाय चक्रम, प्रदूषण रूपी चक्र दिन रात फैल रहा है, काला काला धुआं जो है चारों ओर मतलब फैल रहा है, अर्थात काली धुंध छाई हुई सी है, जो मन को सुखाता हुआ, मने मतलब मन को, शोषित मतलब सुखाता हुआ, शोषित मतलब सुखाता हुआ, तनु मतलब शरीरम। अब एग्जाम पूछ ले कि तनु इति शब्दस्य पर्यायपदम किम, समानार्थी पदम किम, तो क्या लिखोगे, तनु का मतलब शरीरम देहम, तनु मतलब शरीरम, तनु का पर्यायवाची क्या होता है, शरीरम देहम, शरीरम देहम, ये पर्याय शब्द है और समानार्थी शब्द है इसका। तो जो मन को सुखाता हुआ, तनु यानी शरीर को, पेशेद यानी पीसता हुआ, पेशेद यानी पीसता हुआ, भ्रमत यानी घूम रहा है, सदा यानी हमेशा, वक्रम तीव्र गति से, वक्रम मतलब क्या होता है, तीव्र गति, तीव्र गति से, तीव्र गति से, वक्रम यानी तेज गति से, वक्रम यानी तेज गति से। तो जो देखो महानगर के मध्य, चारों ओर महानगर के मध्य दिन रात जो है काला ही काला धुआं, प्रदूषण रूपी चक्र फैल रहा है, काली धुंध छाई हुई है, जो मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा तेज गति से फैल रहा है, जो मन को पीसता हुआ, शरीर को, मन को, जो मनुष्य को मन को सुखाता हुआ, जो मन को सुखा रहा है और शरीर को पीस रहा है, शरीर को निर्बल कर रहा है, कमजोर कर रहा है, शक्ति विहीन कर रहा है, ठीक है ना, और वो हमेशा तेज, वो और तो और वो तेज गति से चारों ओर फैल रहा है, वो चारों ओर तेज गति से फैल रहा है। दुर्दांते दसने यमुना, ठीक है ना, इसलिए हे लोगों को, जन यानी लोगों को, जन यानी लोगों को, दुर्दांते दसने, दुर्दांत यानी इसके भयंकर ही, दुर्दांत मतलब भयंकर, दुर्दांत मतलब क्या होता है बच्चों, भयंकर दांतों से, इसके दुर्दांत मतलब होता है भयंकर, दसने मतलब दांतों से, दसने मतलब दांतों से, अमुना मतलब इसके, इसके भयंकर दांतों से लोगों का ग्रसन नहीं होना चाहिए। शानेव, शानेव मतलब सात प्लस नेव, सात प्लस नेव, नेव यानी नहीं होना चाहिए, सात यानी होना चाहिए, नेव यानी नहीं,
होना चाहिए, इसके भयंकर दांतों से लोगों का घर्षण नहीं होना चाहिए। हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारे जीवन का सहारा है। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारे जीवन का क्या है? सहारा है। आई रिपीट अगेन, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है प्रकृति, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए कहा है कि मनुष्य को शुद्ध प्रकृति का सहारा मतलब की ओर बढ़ना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। तो इससे संदेश देते कहा है कि यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए शुद्ध प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। महानगर के मध्य जो है दिन रात जो है काला या चक्रम, काला धुआं जो है फैल रहा है। मतलब प्रदूषण रूपी चक्र जो है, प्रदूषण रूपी जाल जो है चारों ओर बिछी हुई है, फैली हुई है, जो मन को सुखा रहा है और शरीर को पीसता हुआ हमेशा तेज गति से घूम रहा है। जो हमेशा तेज गति से क्या है? घूम रहा है। जो मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ हमेशा तेज गति से घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से हमें इसलिए कवि ने कहा है, कवि हरिदास शर्मा कहते हैं इसके मतलब अमुना मतलब इसके दुर्दांत मतलब भयंकर, दसनी मतलब दांतों से, इसके भयंकर दांतों से लोगों का घर्षण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो शात प्लस नेव पुरुष मतलब परसवन संधि हो गई, और जन घर्षणम जनानाम घर्षणम लोगों का घर्षण, ये कौन सा संधि? ये तत्पुरुष समास हो गया, जनानाम घर्षणम हो जाएगा। और दुर्दांत ही प्लस दस नहीं, ये ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। दुर्दांत ही प्लस दस नहीं, इसके क्या हो जाएगा? दुर्दांत ही प्लस दस नहीं, ये कौन संधि हो जाएगी? ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना? दुर्दांत ही प्लस दर्शन नहीं, ऋतु विसर्ग। तो इसके भयंकर दांतों से लोगों का घर्षण नहीं होना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। हमें क्या अपनाना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। अब नंबर 2 पद्यांश नंबर 2 में क्या है? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शक्तियानम। मतलब कवि कह रहा है कि वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम याननम। अब कवि कह रहा है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सत यानी सैकड़ों, शक्ति मतलब रेलगाड़ियां, मोटर गाड़ियां मोहन मतलब 100, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सॉरी मतलब यहाँ पर है सत यानी सैकड़ों, सत यानी क्या होता है? सैकड़ों, शक्ति यानी मतलब मोटर गाड़ियों मतलब जो है काला मेला। कज्जल मलिनम, कज्जलम प्लस इव, कज्जलम इव मलिनम, यहाँ पे समास हो जाएगा। ये कौन सा कर्मधारय है? समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है ना? तो कज्जलम इव मलिनम धूमम, धूमम यानी क्या हो जाएगा? धुआं। मुंचति मतलब छोड़ रहे हैं, मुंचति मतलब छोड़ रहे हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं, सत यानी सैकड़ों, शक्ति यानी मतलब मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, काला मेला धुआं, काला कज्जल मलिनम काजल के समान मेला। कज्जल मतलब काजल, कज्जलम मतलब काजल, कज्जलम इव मलिनम काजल के समान मैला धुआं छोड़ रहे हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। मुंचती मतलब छोड़ रही हैं। और वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां, वाष्पयान मतलब रेलगाड़ियों की पंक्तियां, माला मतलब पंक्तियां, रेलगाड़ियों की पंक्तियां जो हैं निरंतर मतलब संधावती मतलब निरंतर तेज गति से, संधावती मतलब निरंतर तेज गति से ध्वनि करती हुई चल रही हैं, निरंतर तेज गति से ध्वनि करती हुई चल रही हैं। सैकड़ों मत और रेलगाड़ियों की पंक्तियां जो हैं निरंतर तेज गति, संधावती मतलब निरंतर तेज गति से, ध्वाना मतलब ध्वनि करती हुई, ध्वाना मतलब क्या होता है? ध्वनि करती हुई, ध्वाना मतलब ध्वनि करती हुई दौड़ रही हैं। वितरंती मतलब चल रही हैं। ठीक है ना? अर्थात निरंतर ध्वनि प्रदान कर रही हैं और दौड़ रही हैं, तेज चल रही है, सोर्स करती हुई चल रही हैं। याना नाम पंक्तियां, ठीक है ना? हनंता कठिनम संस्मरणम मतलब इन गाड़ियों की पंक्तियां जो हैं पहले से क्या हो गई हैं? अधिक हो गई हैं। याना मतलब गाड़ियों का, यान यानी मतलब वाहनों का, वाहनों की पंक्तियां, वाहनों की पंक्तियां जो हैं, वाहनों की जो पहले से ज़्यादा अधिक हो गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य वाहन जो हैं, मोटर वाहन जो है पहले से ज़्यादा अधिक हो गए हैं। ये मतलब पहले की अपेक्षा, अंत मतलब अधिक हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ही प्लस अनंता, इसका क्या हो जाएगा? ही प्लस अनंता, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ही प्लस अनंता यन संधि। ठीक है ना? हे अनंता मतलब पहले की अपेक्षा अधिक हो गई हैं।
गाड़ी पंक्तियां जो है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले गाड़ियां कम हुआ करती थी, अब गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए हमारा पैदल चलना भी, संस्मरणम मतलब संसरणम मतलब पैदल चलना, संसरणम मतलब पैदल चलना जो है हमारा क्या हो गया है, कठिन हो गया है। पैदल चलना जो है कठिन हो गया है। तो संस्मरणम कठिनम, तो पैदल चलना भी क्या हो गया बच्चों, कठिन हो गया है। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र जीवन जीने का सहारा है। आई रिपीट अगेन, मैं इसको फिर से दोहराऊंगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियां जो है निरंतर तेज गति से दौड़ती हुई ध्वनि प्रदान कर रही हैं, ध्वनि शोर प्रदान कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, ठीक है ना। और यानानाम पंक्तियां, गाड़ियों की पंक्तियां पहले की अपेक्षा अधिक हो गई, ही मतलब पहले की अपेक्षा अधिक हो गई हैं, ये मतलब भूतकाल। पहले की अपेक्षा अनंत मतलब अनंत मतलब बहुत ज्यादा, पहले की अपेक्षा अनंत बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसलिए संसरणम मतलब पैदल चलना भी, संसरणम मतलब पैदल चलना भी कठिन हो गया है, दुर्भर हो गया है। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र जीवन जीने का सहारा है। लास्ट आज की वीडियो के लिए लास्ट ये जो पद्यांश लिया है मैंने, वो है वायुमंडल भ्रसम दूषितम। वायुमंडल भ्रसम यानी अधिक दूषित हो गया, न ही निर्मलम जलम। तो वायुमंडल भ्रसम यानी अधिक दूषित मतलब दूषित, न यानी नहीं मतलब न ही निर्मलम जलम मतलब दूषित हो गया है, नहीं है, ही मतलब एक निर्मल जल मतलब निर्मल यानी शुद्ध जल, अब शुद्ध जल भी नहीं रहा है, ठीक है ना। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मतलब मिलावटी वस्तुएं, कुत्सित मतलब कुत्सित यानी होता है कुपुरुष, एक तो होता है कठिन और एक होता है बुरा। तो मतलब बुरी वस्तुएं जो हैं मिलावटी मतलब मिला दी गई हैं। हर खाद्य पदार्थों में मिलावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं वो भी मिलावटी हो गई हैं। भक्ष्य मतलब खाने योग्य, भक्ष्य मतलब भोज्य पदार्थ। भक्ष्य मतलब क्या होता है, भोज्य पदार्थ यानी खाने योग्य वस्तुएं जो हैं कुछ मतलब मैली हो गई हैं और मिलावटी हो गई हैं, मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं और मिलावटी हो गई हैं। समलम धरातलम, संपूर्ण, समलम मतलब संपूर्ण, धरातलम मतलब धरातल पृथ्वी मतलब क्या हो गई है, दूषित कर दी गई है। संपूर्ण धरती जो है उसको दूषित कर दिया गया है। कर्णीयम बहिर्जंत्री जगत, इसलिए बाह्य और आंतरिक जगत को मतलब अंदर से और बाहर से, अंदर से बाहर से हमें जो है अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। हमें शुद्ध करना चाहिए, स्वच्छता अभियान अपनाना चाहिए, स्वच्छता अभियान अपनाना चाहिए। और जो मतलब जो मिलावटी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, इनका विरोध करना चाहिए। और मतलब हमें अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता होनी मतलब है, अर्थात कवि कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इस दौर को देखते हुए इस पद्यांश में यही कहा गया है। क्या कहा गया है, अब मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित हो गया है और पीने योग्य जल भी शुद्ध नहीं रहा है। जल मतलब पीने योग्य जल भी निर्मल यानी स्वच्छ जल जो है अब नहीं रहा है, निर्मल जल भी नहीं रहा है, स्वच्छ और शीतल जल भी मिलने को नहीं मिल पा रहा है, पीने योग्य जल भी दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, इसके साथ साथ पीने योग्य जल भी जो है उसको भी दूषित कर दिया गया है, उसको भी क्या कर दिया गया है, दूषित कर दिया गया है। खाने योग्य, भोज्य मतलब भक्ष्य मतलब भोज्य, खाने योग्य वस्तु जो है, खाने योग्य वस्तु जो हैं गंदी हो गई हैं, मैली हो गई हैं और मिलावटी हो गई हैं। मैली हो गई हैं, उनको गंदा कर दिया गया है और मिलावटी करके मतलब उसको प्रदूषित कर दिया गया है। आज आप देखते होंगे, कहीं भी देख लो, आप रोड पे देख लो, पतासी वाले होते हैं, ये चाट पकौड़ी वाले होते हैं, अधिक रेस्टोरेंट होते हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, रोड की इर्द गिर्द होती है, कितने वाहन चलते, कितना धुआं उड़ता है, वहाँ पे भी खाने योग्य वस्तु जो है मतलब मैली हो गई हैं और मिलावटी हो गई हैं, ठीक है ना, मतलब मिलावटी हो गई हैं। आजकल कहीं भी देख लो, धनिया मिर्च पाउडर वगैरह जो भी है, हल्दी वगैरह जितनी भी खाने योग्य वस्तुएं वो अधिकतर मिलावटी हो रही हैं। दूध में भी मिलावट आ जाता है, हर चीज़ में मिलावट आ रहा है आज, ठीक है ना। तो वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, पीने योग्य जल भी शुद्ध नहीं है, पीने योग्य भी जल भी शुद्ध नहीं रहा है। खाने योग्य वस्तु, भक्ष्य मतलब खाने योग्य वस्तुएं, भक्ष्य मतलब क्या होता है, खाने योग्य वस्तु जो हैं कुत्सित यानी बुरी हो गई हैं और मिलावटी हो गई हैं, बुरी हो गई, कुत्सित मतलब बुरी हो गई हैं और मिश्रित यानी मिलावटी हो गई, मिश्रित मतलब मिलावटी हो गई हैं। और संपूर्ण धरतल जो है मतलब पूरा पृथ्वी मंडल जो है मैला कर दिया गया है, पृथ्वी पूरे मंडल को क्या कर दिया गया है, दूषित कर दिया गया है, मैला कर दिया गया है। आज नदियों में गंगा देख लो, गंगा नदी भी
कहाँ शुद्ध रही है? गंगा नदी में भी मिलावट है, मतलब फैक्ट्रियों का पानी, दूषित पानी, घरों का, नालियों का, शहरों का जो दूषित नालियों का पानी जो है नदियों में बहाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण धरती मंडल जो है दूषित कर दी गई है। हमें क्या करना चाहिए? कवि ने कहा है कि इसलिए मनुष्य को बाह्य मतलब बाहर से, और अंतरी मतलब अंदर से, बाह्य मतलब बाहर से, अंति मतलब अंदर से, मतलब बाह्य और आंतरिक जगत में, इसे मनुष्य को बाह्य और आंतरिक जगत में अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। क्री प्लस अनियर, इसका क्या हो जाएगा? क्री प्लस अनियर, अनियर पत्ते हो गया, क्री मतलब करना, अनियर मतलब चाहिए, अनियर मतलब क्या होता है? चाहिए। क्री प्लस अनियर करना चाहिए। बहिर प्लस अंति, बहि प्लस अंति बहरंती, रत्व विसर्ग संधि हो गई, बहि प्लस अंति हो गया, ये क्या हो जाएगा? बहि प्लस अंति। तो ये बहिरंती मतलब बाहर और अंदर से, बाहर और अंदर से मतलब बाह्य जगत और आंतरिक जगत को क्या करना चाहिए? बाह्य और आंतरिक जगत मतलब संसार को, जगती मतलब संसार को तो बहुत शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए, बहु मतलब अधिक मात्रा में शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने ये तीनों पद्यांश लिए हैं प्रथम पाठ अध्याय के, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है, जो शुद्ध पर्यावरण की संदेश दे रहे हैं कि हमें शुद्ध पर्यावरण कैसे रखना चाहिए, हमें दूषित पर्यावरण को कैसे दूर मतलब उसको हमें कैसे दूर भगाना चाहिए, हमें किस नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम शुद्ध पर्यावरण को फिर से बनाए रखें, ठीक है ना। पहले की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा पर्यावरण जो है दूषित हो गया है। बहुत सालों पहले जो है पर्यावरण बहुत शुद्ध हुआ करता था, वाहनों की कतार भी नहीं थी इतनी, ठीक है, लोग बाप भी अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, और आज हर चीज़ में मिलावट हो गया है, गंदी चीज़ें हो गई हैं, मजबूर हो गए हैं लोग, और वाहन तो इतने हो गए हैं कि हर घर में 8-8, 10-10, 5-5 मतलब 5-5, 10-10 गाड़ियाँ जो हो गई हैं, और फिर रोड पे इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इतने सबको संसाधन जो हैं, हर तरह के संसाधन दौड़ रहे हैं, ठीक है। शोर शराबा, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब प्रदूषण की अगर कहा तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है ना, और ध्वनि प्रदूषण, ये जितने भी हैं, मतलब भूमि प्रदूषण है ना, तो ये सब चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। इसलिए कवि ने संदेश दिया है कि हमें शुद्ध पर्यावरण कैसे अपनाना चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और क्यों हो गया है दूषित पर्यावरण, क्यों हो गया है, उसका कारण भी उसके कारण भी बताएंगे। उस दूषित पर्यावरण होने के कारण भी उन्होंने यहाँ पे समझाए हैं पद्य के माध्यम से। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए ये पद्यांश जो है, इनका भावार्थ, इनकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।